हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विथ आर के। तो आज की क्लास में हम जूनियर अकाउंटेंट वाला जो पेपर हुआ था उसके आंसर की डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हिंदी और जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट हिंदी का क्वेश्चन है, 5th नंबर का है कि निम्न में से कौन सा शब्द दो उपसर्गों से नहीं बना है। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है, निर्बल नहीं बना है। फिर 7th नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 53412, मतलब कि पहले हीरालाल शास्त्री हैं, फिर जयनारायण व्यास हैं, फिर हरिदेव जोशी हैं, फिर भैरव सिंह शेखावत हैं और फिर वसुंधरा राजे। 8th नंबर का क्वेश्चन है कि एक घरेलू परिपथ में सभी युक्तियों को जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में इसका राइट आंसर है। फिर 9th नंबर का क्वेश्चन है, इसे मिलान करना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसमें ऑप्शन ए का कौन सा है, सेकंड है, मतलब कि राजस्थान का द्रोणाचार्य जो है वो करण सिंह को कहा जाता है, राजस्थान का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को, राजस्थान का अर्जुन जो है वो किसे, लिम्बाराम को, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई दौलतराम भट्ट को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 30 नंबर का है कि आजकल ई बुक रीडर बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ये प्रयोग में आसान, हल्की और आंखों के लिए सुविधाजनक है। उनमें प्रयोग की गई विशेष इंक कौन सी है, तो ई स्याही है। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपर्कहीन प्रोटोकॉल है, तो HTTP है। 15 नंबर है, चिप्स उत्पादक अधिकतर चिप्स को उपचयित होने से बचाने के लिए उनके थैलों को नाइट्रोजन गैस से भरते हैं। फिर नेक्स्ट इधर 11 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि नीचे दिए गए कथनों को कार्बन चक्र के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसमें आरंभिक स्रोत जो है वो गैसीय हो। इसका राइट ऑप्शन है सी, इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th। इसमें क्या है कि IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लाभ क्या है, तो ये समय की बचत करता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन डी है, शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं। 19 नंबर के क्वेश्चन में है, इसे मिलान करना है रोग और कमियों से, तो इसका ऑप्शन आ गया बी जो है इसका राइट आंसर है। पैलेग्रा जो रोग है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। मैरास्मस रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है। गॉइटर जो रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है। और जीरोफ्थलेमिया जो रोग है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है 24 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिद्धांत नहीं है, तो फ्रेंड क्लास। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जनजातीय जिला पहला खुले में शौच से मुक्त ODF जिला बन गया है, तो डूंगरपुर। 26वें नंबर का क्वेश्चन है कि इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, S सोमनाथ है। 27वें नंबर का क्वेश्चन है कि एक्स एक नरम तत्व है और जिसे चाकू से काटा जा सकता है, उसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता और वो पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, तो एक्स को पहचानिए, तो वो कौन सा है, सोडियम है। 30वें नंबर का क्वेश्चन है कि मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता है, तो महाराणा कुंभा। 28वें नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान से पद्म विभूषण अवार्ड पुरस्कार लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था, घनश्याम दास बिरला। 31वां नंबर का क्वेश्चन है कि मलेरिया का परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है, तो लीवर को। 29 नंबर के क्वेश्चन में मिलान करना है आंखों का तारा, ये कौन सा है कि बहुत प्यारा होना, पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, सी अछूता होना, इसका कौन सा, बेदाग होना, और अंक भरना, गले लगना, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां नंबर है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो मुझे जाना है ये शुद्ध है। 44 वाले नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, इसका राइट आंसर क्या होगा, A1 और 2 जो है दोनों इसका राइट आंसर है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी और कठोर परिश्रम ही सफलता की चाबी है। 45वां नंबर का क्वेश्चन है कि एकमात्र प्रकार की आदि अपरिपक्व कोशिकाएं होती है जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की असाधारण क्षमता होती है, तो वह है स्टेम कोशिकाएं। फिर गीदड़ नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो शेखावटी में। फिर 47 नंबर का क्वेश्चन है कि वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ है कि विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। 39वां है कि अमूल्य के सही अनेकार्थी शब्द है जिसका मूल्य आंका ना जा सके। फिर इधर 51 नंबर का क्वेश्चन है
पुस्तकें और लेखक से इसको मिलान करना है। तो जख्म के चारों ओर, ये किसकी पुस्तक है? ये मणि मधुकर की। गुणभाषा, ये पुस्तक है वीरभान की। राजरूपक, ये किसकी है? हेमकवि की। कनक सुंदर केसर विलाल, ये है शिवचंद्र भारतीय की। नेक्स्ट है फिर 53वें नंबर का क्वेश्चन है, धातु अधातु को उसकी विशेषताओं से इसमें मिलान करना है। तो पारस की विशेषता क्या है कि अकेला धातु जो सामान्य ताप पर द्रव रहता है, तो ए का 4th है। बी का 3rd आयोडीन, मतलब कि एक चमकदार अधातु है। सी का 1st हीरा जो है कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ एवं अधातु। और ग्रेफाइट जो है एक अधातु जो विद्युत का चालक है। फिर ये 55 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द सॉरी हाँ, इसमें भी मैच करना है कौन कौन से हैं। ये एक इंग्लिश का क्वेश्चन है कि इसके अंदर जो सी वाला है फियर ऑफ वाटर, ये हम गौरव सर की करंट वाली जो क्लासेस में भी बहुत बताते हैं कि फियर ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। तो सी का कौन सा ऑप्शन है? वो 2nd वाला है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। और एक फेमाइन है, फेमाइन को क्या बोलते हैं? सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। डी नहीं है, डी पे गलती से टिक हो गया। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। फिर 56वां है कि बनी ठनी पेंटिंग का चित्रकार कौन है? निहाल चंद है। ठीक है। 57वां क्या है? इसमें भी मिलान करना है। असुर जो है, असुर का क्या है? दानव होगा। आग का क्या होगा? अनल। अश्व का तुरंग। और अतिथि का क्या होगा? पाहुन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 61वां है, निम्नलिखित में से 2022 में भारत का सबसे बड़ा दुग्ध वितरण संगठन कौन सा था? अमूल। 39वां नंबर का क्वेश्चन है, 59 नंबर का, जैविक पदार्थों को केंचुओं की सहायता से खाद में बदलना क्या कहलाता है? कृमि कंपोस्टिंग कहलाता है। 62 नंबर का, कंदोरा आभूषण जो है कहाँ पर पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तुरंत मैसेज की सुविधा नहीं है? गूगल क्रोम नहीं है। 63वें का ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में है, इसमें भी मिलान करना है, संधि बतानी है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है? तो इंदिरा गांधी नहर है। फिर 71वें नंबर का क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है, ये सही है। फिर राजस्थान की साक्षरता 52.12% है, ये गलत है। और राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं, ये भी सही है। और गलोटी कबाब और गाठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन है, ये गलत है। इसमें 2 और जो चौथा वाला है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वां है कि भारत की रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है? रितु कारीदाल को। 72वां क्वेश्चन है, ऊंट के अतिरिक्त निम्न में से किस पशु को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया है? तो चिंकारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वां है, पहले 74वां देखते हैं कि जिस समास में दोनों पद सामान्यतः प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास। फिर 77वां है कि मैं दूध पीकर सोता हूँ में कौन सा भेद है? तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही है। 75 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। फिर 81 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा वेब पेज अलग प्रयोग करने वालों के लिए अलग तरीके से प्रदर्शित होता है? डायनामिक, गतिशील। 82 नंबर का क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह और दिशा का अभिज्ञान देता है, तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 में क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 79.2% है। फिर 88 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर उपकरण नहीं है? तो एक्सेल नहीं है हार्डवेयर। 86 नंबर का क्वेश्चन है, परिभ्रमण का सही शब्द कौन सा होगा? तो तीसरा वाला होगा परिभ्रमण। फिर ये कौन से ये 90वें नंबर का क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए मतलब इसमें महत्वपूर्ण स्थान और किसके द्वारा निर्माण किया गया है वो उसका मिलान करना है। तो जयगढ़ का किला किसके द्वारा? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा बनाया गया है। हवा महल किसके द्वारा? महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। और अजमेर शरीफ दरगाह सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को विश्व पुरातन धरोहर घोषित नहीं किया कौन सा? मेहरानगढ़ किला। फिर इधर 92 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है कि नीचे दी गई धातुओं को उनकी अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले है पोटेशियम, फिर है कैल्शियम,
फिर है जस्ता, फिर कॉपर और फिर है सीसा। 93 नंबर का क्वेश्चन है कि एक बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। बहने वाली विद्युत धारा का मान 0.30 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति होगी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 7.3 इंटू 10⁻⁷ 94 नंबर का क्वेश्चन है वेबसाइट के पते को कहते हैं, क्या कहते हैं? URL। 95 पानी उतारने का अर्थ क्या है? इज्जत लेना। फिर नेक्स्ट 96 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। अनुरूप संकेत ये आएगा सतत संकेत है। पुनरावर्तक रिपीटर ये आएगा कमजोर संकेतों को प्रवर्धन करके दोबारा भेजता है। अंकीय संकेत ये आएगा बहुल उपकरणों को जोड़ता है। और HUB जो है असतत संकेत है। फिर नेक्स्ट 97 नंबर का क्वेश्चन है, जो थोड़ा जानता हो उसके लिए क्या है? अल्पज्ञ। नेक्स्ट है कि हवा कई कारणों से प्रदूषित होती है, इनमें से कौन से प्रत्यक्ष रूप से वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? तो तीसरा और चौथा है घरेलू मलजल और कृषि अपशिष्ट। फिर नेक्स्ट है वेबसाइट को हर समय 24 घंटे उपलब्ध कराने के लिए विश्व भर में कौन सी सेवाएं प्रयोग में लाई जाती है? तो वेब होस्टिंग। फिर HTML में बुलेट लिस्ट के लिए कौन सा टैग प्रयोग करते हैं? तो UI को प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि वह टीका जो पुनर्योग DNA प्रौद्योगिकी द्वारा बनाया जाता है क्या कहलाता है? दूसरी पीढ़ी का टीका। फिर 103 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर है। पितृ ऋण, इसमें कौन सी संधि आएगी? वृद्धि संधि है। गंगोर्मी, इसके अंदर कौन सी आएगी? गुण संधि आएगी। परम औषधि, इसके अंदर आएगी दीर्घ संधि। और मधुआलय, इसमें आएगी यंड संधि। फिर नेक्स्ट 104 नंबर का क्वेश्चन, इसे बांध है, बांध परियोजना का नाम और उनके स्थान से जो इसका मिलान करना है, तो इसका ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 105 का है मोतियों का शहर किसे कहते हैं? हैदराबाद को। 107 है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ब्राउजर नहीं है। 108 है वह समास जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अव्ययभाव समास। फिर 109 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से G20 शिखर सम्मेलनों के लिए सही कथन कौन से हैं? तो एक तो है पहला G20 शिखर सम्मेलन USA में 2008 में हुआ था, ये सही है। फिर चौथा है कि भारत में जो G20 सम्मेलन की थीम क्या है? एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। पांचवा G20 2024 का शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा। तो 1, 4, 5 इसके राइट आंसर हैं। फिर 113 नंबर का है क्वेश्चन, कौन सा अटैक किसी मान्य उपयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रयोग करने से रोकता है? तो वायरस। 111 नंबर का क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग करना है। डायरेक्टर को क्या बोलते हैं? निदेशक। अकाउंटेंट को क्या बोलते हैं? लेखाकार। इनसबऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं? अवज्ञा। और रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? संसाधन। 115वें नंबर का क्वेश्चन है प्रयोगसर्ग से बने शब्द का चयन कीजिए, तो कौन सा? केवल 2 प्रबल। फिर 117वां है लौट कर आया हुआ उसे क्या बोलते हैं? आगत। और जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो कृतज्ञ। और आया हुआ उसे क्या बोलता है? सो प्रत्यागत। इसका ऑप्शन जो है बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी मैंने इसमें गलत बता दिया। लौट कर आया हुआ जो है उसको बोलते हैं प्रत्यागत और आया हुआ जो है उसको बोलते हैं आगत। फिर नेक्स्ट 118 नंबर का क्वेश्चन है कि आजकल राजस्थान में कौन सा राज्य वित्त आयोग कर रहा है? तो छठा। नेक्स्ट है प्रचारण तंत्र के क्या कार्य हैं? तो इसके क्या क्या कार्य हैं? एक तो मेमोरी को नियंत्रित करना, प्रक्रिया समय को नियंत्रित करना और फाइल फोल्डर की रचना करने और समाप्त करने को नियंत्रित करना। नेक्स्ट 122वां है राजस्थान के कौन से शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? उदयपुर को। 123 है एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्र को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकी, वह निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? जरा दूरदर्शिता। ईमेल में जो BBC है उसकी फुल फॉर्म क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 125 पर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो भेद का अनेकार्थी नहीं है? तो काम। फिर 129 पर है कि सी भाषा का विकास किसने किया है? डेनिस रिची ने। 130 पर है निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम BCG के टीके द्वारा की जाती है? तो टीबी जो है रोग उसकी। फिर MS वर्ड में पर्यायवाची शब्दों की जांच करने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो थिसारस।
132 पर है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल हैं। 133 का में क्या है, MS वर्ड में मेल मर्ज फीचर के क्या लाभ हैं। तो इसका एक ही इसमें ऑप्शन है, इसमें बहुत से समय और प्रयास की बचत होती है, इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो प्रतिरक्षकों के लिए सही नहीं है। तो कौन से सही नहीं है, इसमें से सिर्फ एक ही सही है कि फर्स्ट वाला जो है, प्रतिरक्षक ऐसे पदार्थ है जो रोग फैलाने वाले प्रतिजीवियों को मार देते हैं या उन्हें विकसित नहीं होने देते। बाकी वे जीवाणुओं और विषाणुओं दोनों द्वारा हुए संक्रमण के उपचार में प्रभावी होते हैं, ये भी गलत है। और एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और क्रोसिन प्रतिरक्षकों के कुछ उदाहरण है, ये भी गलत है। और पेनिसिलिन जैसे प्रकार के प्रतिरक्षक जीवाणु की कोशिका भित्ति के संश्लेषण के प्रक्रमों को रोकने में शामिल होते हैं, ये भी गलत है। इसका सिर्फ एक ही राइट आंसर है, ओनली 2, 3 और 4 जो है ये गलत है। 138 पर क्या है, इनमें से कौन सी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी सबसे अधिक उन्नत है। तो 3D प्रिंटिंग। फिर नेक्स्ट 139 नंबर पर है, पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन कब शुरू की गई। 26 जनवरी 1982 में। 141 नंबर पर है, अपमार्जक का प्रयोग कठोर जल के साथ भी किया जा सकता है क्योंकि अपमार्जक सल्फोनिया अम्लों के सोडियम लवण या अमोनियम के क्लोराइड या ब्रोमाइड लवण होते हैं जो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अवक्षेप नहीं बनाते हैं। फिर 142 नंबर पर 90% ओजोन वायुमंडल की समताप मंडल परत में होती है। 40वें नंबर पर इसका 140वें नंबर पर क्वेश्चन क्या है, इसे मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर, ब्राउज़र जो एक वेबसाइट पर पहुंचने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है। दूसरा HTML या अन्योन्य क्रिया तत्व जो है, इसमें क्या है, बटन है। मल्टीमीडिया की बात करें, लिखित, दृश्य और श्रवण सामग्री का संयोजन है। डी क्या है, वेब होस्टिंग। इसका ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड सर्वर पर वेबसाइट को स्टोर करना। फिर नेक्स्ट 143 नंबर पर है कि HTML का प्रयोग करके वेबसाइट में ड्रॉप डाउन मेन्यू नीचे की तरफ क्रम बनाने के लिए कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है। सिलेक्ट का इसमें यूज़ किया जाता है। 146वें नंबर पर है, इसका ऑप्शन डी जो राइट आंसर है, चार्ल्स बेबेज जो है इसका किससे होगा, विश्लेषक इंजन से। इनका मतलब इन्वेंटर है ये। और जॉन वॉन जो न्यूमन है वो किसके हैं, EDUAC और ENIAC। ठीक है, EDUAC और ENIAC। और चार्ल्स बेबेज है एनालिटिकल इंजन। इसका ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 144 वाला क्वेश्चन क्या है, खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश धुंध या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन होता है। 147 पर क्या है, परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। इसका ये सरल वाक्य है। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, ये मिश्र वाक्य है। वह आया और कुछ नहीं कहा, ये संयुक्त वाक्य है। और आप क्यों नहीं खाते, प्रश्नवाचक वाक्य है। फिर नेक्स्ट है 148 पर है, MS एक्सेल में मैक्रो विशिष्टता के क्या लाभ हैं। तो वह समय की बचत करता है, केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 139 पर है, हाँ, सूची 1 के साथ सूची 2 का इसमें मिलान करना, घटना और प्रकाश की परिगणना। तो सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का जो लाल रंग दिखना होता है वह किस प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तारों को टिमटिमाना ये प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण ये प्रकाश का परिक्षेपण होता है। और रेगिस्तान में मरीचिका का निर्माण ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर है। और प्रारब्ध का विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा इसका ए जो ऑप्शन ही सही है, इसका पौरुष है। तो ये था पूरी आंसर की का हमने डिस्कशन किया। यदि आपको लगता है कि कोई आंसर रॉन्ग हो गया हो बाय मिस्टेकली, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।